क्या चाहिए? बोले ठीक है, अगर चाहती है तुम्हारे मन में यही है तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो अभी चलो। और अब जो कौन राजा हरिश्चंद्र भी साथ में, वो सब लोग वहां चले गए। हाँ, घाट पे। और जब घाट पे आते हैं और उस बालक को चिता के ऊपर रख देते हैं, चिता बनाई जाती है। बोले जा ऐसा कर, इस बालक का टैक्स दे। घाट में जब जलाया जाएगा, जब टैक्स दिया जाता है, काशी में जो जाएगा उसको पहले टैक्स पड़ता है तब जाती है। लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास कुछ नहीं था। कहते हैं उसके पास कुछ नहीं था, फटी सी एक धोती का टुकड़ा था। उसको ही बोलते बल्ले, इसको ही ये मेरे पास है, इस टुकड़े को पकड़ो। एक टुकड़े से उस बालक को लपेट लेती हैं और एक धोती का टुकड़ा था उसको दे देती है। कौन? ये राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है। बहुत ये काल का समय है, क्या इस समय ने इसको घेर लिया? आज जो जब यह घाट में गई, उस बालक को चिता पर रखा गया। अब वो सोचने लगी मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं भी देह को त्याग करूंगी, मैं भी चिता के ऊपर बैठ जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी बोली कि मैं अपने पुत्र को चिता के ऊपर बैठ जाऊंगी, कि मेरा पुत्र भी मर गया और मैं भी मर जाऊंगा। और उसे उस समय अपनी पति की याद आती है और वो क्या कहती हैं, हे स्वामी, हे राजा हरिश्चंद्र जी, आप अगर जीवित होते तो शायद हमारी रक्षा हो जाती। अभी जब यह कहती है हे राजा हरिश्चंद्र जी, हे स्वामी जी, आप अगर जीवित होते तो मेरी रक्षा हो जाती। अरे उपचार करे ले, कौन हरिश्चंद्र की बात कर रहा है? कौन? उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी धर्मपत्नी। बोलिए आप कौन है? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी हूँ। कैसी काल की गति है, क्या समय है। अरे मैं ही तेरा पति हूँ, मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूँ। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं ही यहाँ इस चांडाल की नौकरी कर रहा हूँ। देवी नहीं। आज वह रोने लगे। दोनों पति और पत्नी जब रोने लगे, क्या करेगा? हमारा पुत्र तो है, देखा अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। जब उसका मुंह देखा, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है, मेरी धर्मपत्नी है। बोली हमने पता नहीं न जाने क्या ऐसा कर्म किया जो हमारा धर्म, पर लेकिन हम क्या अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, अपनी धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। बोले देवी क्षमा करना, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं तुम्हारी कभी रक्षा नहीं कर पाया, मैं जो तुम्हें दुख देता रहा। लेकिन क्या करे, धर्मपत्नी ने बोली नहीं नहीं स्वामी, ऐसी बात मत बोलो। मैं चाहती हूँ आप इस जन्म नहीं 7 जन्म तक मेरे पति रहना। आप जो है धर्म के लिए इतना कर चुके हैं, मैं आप मेरे धर्म के साथ चलने वाले, कर्म के साथ चलने वाले, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने वाले आप मेरे पति हो। 7 जन्म तक आप मेरे ही पति बन कर रहेंगे। बोले मैं जो हूँ अभी अपना शरीर छोड़ दूंगा और ये जो तीनों के तीनों, पुत्र भी मर चुका, पिता भी चिता पे जाने के लिए तैयार हो गया, पत्नी जो धर्म पत्नी है वह भी आज चिता पर बैठने के लिए तैयार हो गई। तीनों एकदम चिता पे बैठने के लिए जब तैयार हो जाती हैं, मरने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो धर्म की ऐसी परीक्षा होती है, धर्म की ऐसी परीक्षा हो जाती है। ततः कृत्वा चितां राजा आरोप्य तनयं स्वकं भार्यया सहितो राजा दत्तांजलि पुतस्तरा। तीनों जो आज चिता पर बैठ गई,
चिंतयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरी। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? सताक्षी माँ का ध्यान कर रहे हैं। बोले वो चिंतन कर रहे हैं, हे माँ तू ही हमारी रक्षा करना, तू ही हमारा धर्म को पूर्ण करना। हम तो कर नहीं सके, हम तो ब्राह्मण का जो धर्म था, ब्राह्मण का जो वचन था उसे पूर्ण नहीं कर पाए। हम तो शरीर को छोड़ रहे हैं, लेकिन माँ हमारी उस जो हमारी इच्छा थी हम पूर्ण नहीं कर पाए। हम जो आज चिता पे मरने के लिए तैयार हैं। जब माँ भगवती का ध्यान करने लगी, तो जब माँ भगवती का ध्यान करने लगी, फिर मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर हम मन कर्म वचन से अपने पूरा भगवान पे लग जाएंगे तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मन से कुछ नहीं करा तो बेकार हो जाता है। हमारा कल्याण कैसे होगा? जब मन से भजन नहीं करे, मन से उस माँ भगवती को न बनाए। मन कहीं और अपने आप पर यहाँ तो हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन ये राजा और ये रानी आज धर्म को जानने वाली, मन से को मानने वाली, जब ये रानी और राजा जब ये करते हैं तो उसी समय बताते हैं रक्तांबर परिधानाम करुणारस सागराम नानायुध धराम अम्बाम जगत पालन तत्पराम। बोले वहां पर कौन आ जाते? रक्तांबर, वो माँ भगवती अष्टभुजा नवदुर्गा प्रकट हो जाती। बोले जगदम्बा मैया की जय। माँ भगवती वहां पर प्रकट हो गई और माँ भगवती आज जब प्रकट हुई तो माँ भगवती कहती हैं कि हे बेटों क्या हुआ? तुम तो एक अयोध्या के राजा थे और तुम जो है यहाँ प्रकट हो गई, यहाँ जो है मरने के लिए तत्पर हो। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ जो तुम जो है यहाँ मरने के लिए तत्पर हो गई? बोले हम जो है हार चुके हैं। तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवा सभा सभा धर्मं परम कथा कृत्वा समाजगमुस्त्वा अहं पितामह साक्षात् धर्मश्च भगवान स्वयं। और बताते हैं कि वहां पर क्या है, माँ भगवती भी प्रकट हो गई और साथ में क्या धर्म भी प्रकट हो गया। धर्म भी वहां पे प्रकट हो जाते हैं, धर्म वहां पर प्रकट हो जाते हैं। धर्म कहता है महाराजन साहसम काशी धर्मोहम त्वामुपागत दितिक्षा तमस्तत्वाधि तदुणी परितोषिता। और इतना नहीं, धर्म भी और इंद्र भी और सब देवता जो आज वहां पर आ गए। कहां पर? जहां तीनों मरने के लिए तैयार हो गए थे, उस काशी में आज पहुंच गए। धर्म भी, इंद्र भी, सब देवी देवता जितने थे आज वहां पहुंच गए। और पहुंच करके उससे क्या हुआ? राजन तुम कहाँ हो गए हो? क्या तुम उस माया को भूल गए, उस भगवती को भूल गए? माँ भगवती ने कहा अरे बेटा क्या हुआ, तू तो अयोध्या का राजा था, तू यह ऐसा भूल गया, मुझे भूल गया? तो माँ सताक्षी को मानने वाला है, माँ भगवती को मानने वाला है। मत, ये तो कुछ नहीं है, ये सब स्वयं यहाँ पर विश्वामित्र जिसने ब्राह्मण वेश धारण करके सब कुछ लूट लिया था राजा का, राजा हरिश्चंद्र का, स्वयं धर्म वहाँ पे पहुँच गए, स्वयं विश्वामित्र वहाँ पर पहुँच गए और बोले नहीं कुछ नहीं, ये तो कोई नहीं, मैंने तुमसे जो है परीक्षा लेने के कारण तुमसे जो है दान मांग गया था और मैं ही इस भगवती की कृपा से सब कुछ हुआ है। बोले कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारा पुत्र मरा न तुम्हारा राज लूटा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा धन भी तुम्हारे पास, तुम्हारा घर भी तुम्हारे पास, तुम्हारा जो सब कुछ है तुम्हारे पास है। बोले नहीं नहीं तुम चिंता मत करो। और उनको जो है धर्म भी मिल गया और साथ में क्या मिल गया? धन भी मिल गया, दौलत भी मिल गया, घर परिवार भी मिल गया, राजपाट भी मिल गया और
उस माँ भगवती जगत जननी महाराज राजेश्वरी की कृपा से उस बालक जो मर चुका था वह भी खड़ा हो गया। बोली जगदम्बा मैया की जय। ऐसे उस माँ भगवती की कृपा होती है, उस जगदम्बा की कृपा होती है, पिताओं को नहीं मानेगी। लेकिन एक बात जरूर है, अगर कभी नहीं माना होगा लेकिन कोरोना में जरूर माना। हमारे शास्त्र कहते थे कि हाथ पैर धुल के जो है अंदर जाना चाहिए, न मान रहे जूते फुटे एक पर जूता पहने हम ताली खान नहीं अजीब खाना कुछ जुआ जी ने समझी बात ना, ये अजीब खाना में तैयार हो जाता नहीं का। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये जो है हाथ पैर धुल के सब शुद्धि से होना चाहिए। शास्त्र पहले से भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, वो हमेशा कहेंगे। लेकिन ये संसार है, नहीं मानेगा, नहीं मानता है, बोलते नहीं ऐसे बोलते नहीं है। ये शास्त्र एक पुराण में सिखाते हैं, बताते हैं जीवन के बारे में, कैसे जीवन को जीना है। कोरोना में जब एक वहां और एक यहाँ, घर में अपना भी अपने घर से उसको लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, गांव वाले गांव से दूर कर दिए। ये किसकी? भगवान ने कहा कि शक्ति है, शक्ति है, भगवान है। तब चला पता कि हाँ है कोई। जब डॉक्टर भी मना कर तब चला पता है कोई। उस समय पता चला कि हमारे घर में देवी देवता भी है। सब कोरोना में घर आएगा, नहीं तो बस छोड़ देती है। एक भजन भी है, कुछ गाना सीख क्या है, घर में जो है मकर डाला लगे, घर जो है बंजर पड़ चुके हैं, तो उन्होंने भी घर में देवी और देवता को, घर में तो देवी देवता पूजे नहीं जा रहे हैं, जब बाजार में जाकर के तुम जो है विश्वनाथ को पूज रहे हैं, तो क्या कल्याण हो जाएगा? मेन चीज जो हमारे जन्मभूमि के हमारे देव देवता है, विश्वनाथ को पूजे रहे हैं। घर के देवता माता पिता घर में हैं, उनकी पूजा नहीं हो रही है। हमारे जो घर के देवता हैं, माता पिता घर के देवता, हमारे ये देवता हैं, इनको तो छोड़ रहे हैं और बाजार में जाकर विश्वनाथ पूजेंगे, कल्याण नहीं होगा। विश्वनाथ को हम मानते हैं, हम भी सनातन में रहते हैं, सब सनातन में रहेंगे, रहने वाले हैं, सब विश्वनाथ को मानते हैं, शक्ति को भी मानते हैं। लेकिन पहले हमारे घर के माता पिता है, घर के देवी देवता है, तब जाके कल्याण होगा, तब जाके हमारा कल्याण होगा। जब पहले हमारे घर की पूजा होगी, हम घर में अगर पूजे जाएंगे तो भात पर पूजे जाएंगे, सब जानते हैं, सबको पता है। संसार के बारे में अगर बोले तो संसार की चर्चा चलेगी, इसलिए संसार में आप लोग व्यवहार कर रहे हैं। अब ज्यादा कथा सुनाएंगे संसार की तो बेकार, इसलिए भगवती की कथा सुनाएंगे जिससे कल्याण भी होगा आपका भी और हमारा भी। संसार की कथा, क्योंकि स्वयं कथा भी बहुत लोग कुछ नहीं हो समझना, हमने बोल रहे हो व्यास कोई भी हो, तुम बोल दे रहे हो, तुम अपनी मन कर दे रहे हो। पर्सन के अनुसार आता है, फिर भी बीच बीच में थोड़ा बताता हूँ हल्का फुल्का, जो समझदार है वो समझ जाएगा और जो न समझे तो कितना नहीं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि धूतम पानम स्त्रियासुरम, इसमें कलयुग का बात है, कितनी बार समझा लिए कोई समझे ऐसे हैं। लेकिन यहाँ इस बार बोले कि नहीं हम तो क्या कर रहे हैं, युवा देखते हैं कि युवा को अपने अंदर के दक्षिणा, परसों दक्षिणा दिया जाएगी, दक्षिणा रुपए नहीं दिया जाएगा, परसों क्या करना पड़ेगा, संकल्प लेके यहाँ पे बैठना पड़ेगा सबको। इस कथा को युवा सबसे, यहाँ के जो युवा आगे हैं तो दक्षिणा में दान करना पड़ेगा, यहाँ दक्षिणा देनी पड़ेगी युवाओं को। पहले यहाँ के जो ग्राम सभा सारे के जो युवा है उनको दक्षिणा कर देनी पड़ेगी। दक्षिणा क्या देना है? जो जिसके जीवन में अपने अवगुण है, जिसके जीवन में जो अवगुण है, जो नशा है, नशा कई प्रकार का हो सकता है, धन का भी दौलत का भी, सही नशा है, वो नशे का दान यहाँ करना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। ये तब जाके कल्याणार्थ होगा ये कथा, तब जाके इनका जो बाहर से अतिथि आए, देवी देवता आए, यहाँ का कल्याणार्थ तब होगा, तब ये कथा का फल हमें प्राप्त होगा। जीवन को बदलने वाली कथा होती है, जीवन को बिगाड़ने के लिए कथा नहीं होती है। कथा क्या करती है? हमारे जीवन को सुधारती है, कथा हमारे जीवन की कथा को दूर करती है।
अब देखो परसों आगे युवा रहेंगे, पीछे बुजुर्ग लोग रहेंगे। मैंने परसों में कहा कि बुजुर्ग लोग हैं उनकी अवस्था चलेगी, चाहे हमारे माँ बाप हो कोई हो, भविष्य युवा है और 55 और 55 अभी युवा हैं, जोश में ही होश में ही, और जोश में होश में होंगे तो जीवन हमारा बदल जाएगा। त्याग करना पड़ेगा, सब आएंगे युवा। अब परसों के घर में बैठे डर के मारे सबको आना पड़ेगा यहाँ, जितने भी युवा है। युवा आपने कहा युवा आचार्य रहेगा, युवा इतिहास रहेगा, यहाँ तो नहीं युवा है, युवा हमारे साथ युवा ही ज्यादा है, सब युवा है। अब देखो युवा कैसे आगे आएंगे परसों। तो आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आगे के कथा श्रवण करते हैं। उन्होंने माँ भगवती को सप्ताक्षी को माना, कैसी माँ सप्ताक्षी हुई और कैसे दुर्गम देवते का उद्धार में माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। आइए कथा श्रवण करते हैं, उससे पूर्व उससे तो एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा श्रवण करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की हे मेरा नारायणा मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की भोण सुनी दे। हे मेरा नारायणा मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की तान सुने दे। हे मेरा नारायणा मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की भोण सुनी दे। अरे हे मेरा नारायणा मुरली बजे दे, स्वामी मुरली की भोण सुने दे। हे मेरा नारायणा मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की भोण सुनी दे। हे मेरा नारायणा मुरली बजे दे, स्वामी मुरली की भोण सुने दे। छल बलि नारायणा मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की भोण सुनी दे। चल बलि नारायणा मुरली बजे दे, स्वामी मुरली की भोण सुने दे। छल बलि नारायणा मुरली बजे दे, स्वाणी मुरली की सुनी दे। हे चल बलि नारायणा मुरली बजे दे, स्वामी मुरली की भोण सुने दे। नौ सूर्या मुरली की भोण सुनी दे। ये नो सूर्य मुरली की भोण सुने दे। कथा बोलू मेरो बांसुरी बजैया, ये कथे बोलो मेरो बांसुरी बजैया। बांसुरी बजैया मेरो बाबू कन्हैया। ओ बांसुरी बजैया मेरो बाबू कन्हैया। कथा बोलू मेरो बांसुरी बजैया, बांसुरी बजैया मेरो बाबू कन्हैया। ये बांसुरी बजैया मेरो बाबू कन्हैया। ओ मेरे नारे नाम मुरली बजे दे, स्वामी मुरली की भोण सुने दे। ये मेरा नारे नाम मुरली बजे दे, नौ सूर्या मुरली की भोण सुने दे।
छुटी गे हे सुवनिगे गोवा चोर छुटी गे मारे जमुना पाव कालिया लड़ी के मारे जमुना आवे करिया लड़ी गे सोपन को नाग फोटो का पड़ी ये सोपन को नागे फोटो में पड़ी गे सोपन को नाग फोटो में पड़ी ये सोपन को नागे फोटो में पड़ी गे सोपन को नाग फोटो में पड़ी सोपन को नागे फोटो में पड़ी गे सोपन को नाग फोटो में पड़ी ये सोपन को नागे फोटो में पड़ी गे नंदबली नारे नामुरुली बजे थे अलवली नारे नाम रोली बजे दे नंदबली नारे नामुरुली बजे थे छलबली नारे नाम रोली बजे दे स्वाणी मुरुली की कौन सुने दे ये स्वामी मुरुली नाम कौन सुने दे स्वामी मुरुली की कौन सुने दे हाथ उठा करके सब लोग जरा प्रगट में चाहे कृष्ण मुरारी प्रगट में मेरा कृष्ण मुरारी माया को भंडार तेरी मत न्यारी अरे माया तू भंडार तेरी लक्ष्मी माया को भंडार तेरी लत न्यारी ये माया तू भंडार तेरी लक्ष्मी प्रगट में चाहे कृष्ण मुरारी माया को भंडार तेरी लत न्यारी अरे माया तू भंडार तेरी लक्ष्मी माया को भंडार तेरी लत न्यारी ये माया तू भंडार तेरी लक्ष्मी झट दिखे जाम पूरी नृति से बुझे दे ये झट दिखे राम कोड़ी मेरी तीस बुझे दे कोड़ी मेरी तीस बुझे दे खलबली नारे नामुरुली बजे दे ओ चलनाली नारे नाम मुरुली बजे दे ओ मेरा नारे नाम मुरुली बजे दे स्वामी मुरुली की बोल सुने 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 दे बोले राधा कृष्ण भगवान की जगदम्बा मैया की ओ भगवत प्रेम हम माँ भगवती की महिमा को जान रहे हैं और भगवान कृष्ण का भी भजन पूछेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म माँ भगवती की कृपा से हुआ। आप हमने श्रवण किया तो अब कथा सुना रहे हैं व्यास जी किसको जन्मे जय जी को कि हे राजन ये जो माँ शताक्षी पोथी सुनो ध्यान से व्यास उवाच